आज अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई महिला सिर्फ तभी तक नौकरी कर सकती है जब तक वो अविवाहित है और जैसे ही वह शादी कर लेती है उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए, तो आज आपको मेरी यह बात अर्थहीन लगेगी। आपके मन में भी यह विचार आएगा कि यह गलत है, एक महिला के साथ नाइंसाफी है, भेदभाव है। और मन में ऐसा विचार आना ही इस बात का संकेत है कि आज हम बड़े स्तर पर एक बदलाव की ओर अग्रसर हैं, जहां पुरुषों और महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होगा। और इसी मैसेज को एक सोच के साथ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आज 8 मार्च का दिन दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाने लगा है। नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल बोल में। मेरी और रोहतक के समस्त वकील वर्ग की ओर से आप सभी बहनों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की मेरी यह वीडियो वुमेन स्पेशल है और स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्स लेफ्टिनेंट सेलिना जोन मामले में फैसला दिया और कहा कि पुरुष और महिला के भेदभाव पर आधारित कानून और नियम असंवैधानिक हैं, इन्हें संवैधानिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक्स लेफ्टिनेंट सेलिना जोन, जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर थी, जिन्हें 1988 में सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने शादी की। नौकरी ज्वाइन करते समय वो अविवाहित थी। कुछ सालों बाद उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर से विवाह किया और जैसे ही शादी हुई उन्हें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर यह कहकर नौकरी से निकाल दिया गया कि विवाह के बाद महिला अपनी नौकरी की जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभा सकती। आर्मी इंस्ट्रक्शन 1977 का यह नियम उस वक्त के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को साफ साफ दर्शाता है, क्योंकि आज तक किसी भी पुरुष को यह कहकर नौकरी से नहीं निकाला गया कि वह शादी होने के बाद नौकरी करने के लायक नहीं रहा। ना ही सेलिना जोन के पति को शादी के बाद नौकरी से निकाला गया, जो खुद भी एक आर्मी ऑफिसर था। नौकरी से निकाले जाने के कुछ समय बाद सेलिना जोन ने हिम्मत दिखाते हुए इंडियन आर्मी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बनाया और 2016 में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल लखनऊ द्वारा सेलिना जोन के फेवर में फैसला देते हुए उनकी नौकरी बहाली का आदेश दिया गया। इस डिसीजन के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, जहां लंबे इंतजार के बाद फाइनली इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी हाल ही में निर्णय दे दिया गया है, जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से खारिज करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक महिला को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल देना क्योंकि उसने शादी कर ली है न सिर्फ पैट्रियार्कल है, बल्कि एक महिला के मानवीय सम्मान और गरिमा के खिलाफ है। हमारा कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकता। हम कैसे कह सकते हैं कि विवाह के बाद महिला अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभाने के योग्य नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि वह सेलिना जोन को 60 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर देगी। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने यह दिखा दिया कि पैट्रियार्कल माइंडसेट से बनाए गए रिग्रेसिव रूल की प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बदलाव किया गया, जहां पहले केवल बेटा ही पिता की संपत्ति का वारिस होता था, वहां पर बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में समान रूप से हिस्सा देने का कानूनी अधिकार दिया गया। आज महिलाएं घर चलाने से लेकर देश को चलाने तक रेस्पॉन्सिबल ग्रेड पर पुरुषों के साथ मिलकर देश को आगे ले जाने में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है। लेकिन एक समय वह भी था जब महिला और पुरुष के बीच भेदभाव की खाई काफी गहरी थी। घर की चार दीवारी से बाहर निकलना और शिक्षा प्राप्त करना महिलाओं के लिए एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अब समय के साथ साथ सोच बदल रही है। हाल ही में एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में ज्यादातर युवाओं को शामिल किया गया, जिसमें 25,000 से ज्यादा युवाओं का कहना है कि लड़कियों के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है उनका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना। लड़कियों को भी अब शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा है। वे समझ चुकी हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम होना उनके लिए कितना जरूरी है। महिलाओं को भी आगे बढ़ने का और डिग्निटी के साथ जीने का समान अधिकार है। हालांकि इस अधिकार को पाने के लिए महिलाओं ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी।
और खुद को साबित करते हुए दिखा दिया कि वह भी किसी से कम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि लड़का लड़की के बीच का भेदभाव आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन इसे खत्म करने की दिशा में हम एक छोटा सा कदम रोज बढ़ा रहे हैं। आज पूरी दुनिया एक आवाज में उनकी बराबरी का समर्थन करते हुए नजर आती है। आज महिलाओं को नौकरी से लेकर संसद तक में आरक्षण दिए जाने लगा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब पुरुषों की सोच में ही बदलाव दिखने लगा है। दोस्तों, मैं हरियाणा प्रदेश के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, जिसे पूरे भारत में पुरुष प्रधान स्टेट माना जाता है। और आज हमारे लिए यह गर्व और सम्मान की बात है कि रोहतक जिले की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीमती नीरजा कुलवंत कलसन जी एक महिला हैं। साथ ही श्रीमती गगनगीत कौर जो कि एडिशनल सेशन जज हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में बहुचर्चित जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड में आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने का फैसला सुनाया है। तो आज के वीडियो का यही अंत करते हुए एक बार फिर से आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।